दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में रख दिया गया है पटल पर, लेकिन सवाल है कि क्या वो पास हो पाएगा। बहुत मेहनत तो की भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अलग अलग जगह लगे रहे। खास तौर पर उनकी चिंताएं इस बात को लेकर थी कि चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जयंत चौधरी सारे के सारे नाराज चल रहे हैं। इन सब के बीच नीतीश कुमार चुप्पी साध कर बैठे। लेकिन पिछले 48 घंटे में जो कुछ हुआ उसने दिल्ली में हलचल पैदा कर दी थी। गुलाम गौस, जो नीतीश कुमार के करीबी बताए जाते हैं, उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया सरकार से कि इस वक्फ संशोधन बिल को वापस लीजिए। नीतीश कुमार के सहयोगी हैं, मुस्लिम विधायक हैं, इसलिए और ज्यादा डर मोदी सरकार को सताने लगा था। इन सब के बीच एक ऐसा दांव चला गया जिससे नीतीश कुमार को तोड़ा जा सके। लेकिन खबर अंदर खाने से यह है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो प्रयास किए गए, सारे दांव फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आप सबको पता ही है, हाल ही में अमित शाह पहुंचे थे, बिहार पहुंचे थे। काफी कुछ चीजें हुई वहां पर। ये कहिए कि कहलवाया गया, ये कह दिया नीतीश कुमार ने, ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन कहलवाया गया कि हम इधर उधर नहीं जाने वाले। हम खड़े हैं किसके साथ? मोदी सरकार के साथ। चलिए, हमने मान लिया कि वो तकरीबन पिछले एक सवा बरस में तकरीबन 60 से 70 बार ये बात बोल चुके हैं। कभी मोदी जी के सामने, कभी किसी और के सामने, नड्डा के सामने, कभी अमित शाह के सामने, ये बात बोलते रहते हैं। लेकिन पिछले 48 घंटे में जो कुछ हुआ उसने अमित शाह के उस प्लान पर पानी फेर दिया था। खबर यह थी कि नीतीश कुमार के करीबी विधायक पहले लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करके आते हैं, जो आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने खबर दिखाई थी। उस मुलाकात के मायने में मैंने आपको बताए थे कि अगर त्योहार हिंदुओं का हो तो मुस्लिम अगर कोई है मुलाकात करता है तो मुस्लिम व्यक्ति हिंदू परिवार के पास आएगा, उस त्योहार की बधाई देगा। लेकिन अगर मुसलमानों का त्योहार है तो हिंदू परिवार का व्यक्ति मुस्लिम परिवार के घर जाएगा, सेवई खाएगा, ईद की बधाई देगा। लेकिन यहां हुआ उल्टा। गुलाम गौस, जो नीतीश कुमार की पार्टी से एमएलसी हैं और नीतीश के करीबी माने जाते हैं, वो सीधे लालू प्रसाद यादव के घर पर पहुंच गए। वो बात अलग है, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारे तो अच्छे संबंध है, ये सारी चीजें हुई। तब भी मैंने कहा था ये ऐसी ही बात नहीं है, इसके पीछे काफी कुछ खेल है। सरकार बनाने बिगाड़ने का नहीं है, बल्कि इसके आगे यह है कि पहले वक्फ संशोधन बिल को लेकर मोदी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर करना है। और जैसे ही वो मिलने आए थे तब भी मैंने बताया था, और उसके 24 घंटे के भीतर गुलाम गौस ने बयान भी दे दिया था कि हां भाई, वक्फ संशोधन बिल वापस लेना चाहिए मोदी सरकार को। यानी नाराजगी साफ साफ नजर आ गई थी। वो बात अलग है कि दिल्ली में बैठे जो उनके कुछ सांसद हैं, कुछ जिसका जिक्र गुलाम गौस ने भी किया था कि 2-3 लोग हैं जो चाहते हैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर, लेकिन हमारी पार्टी चाहती है कि इस संशोधन बिल वापस लेना चाहिए। उसके बाद काफी कुछ चीजें हुई। अब जो खबर है, पहले इस वीडियो को जरा, इस तस्वीर को जरा गौर से देख लीजिए। तस्वीर आपको दिख रही होगी, नोटों की गड्डियां दिख रही होंगी, 1 2 3 मशीनें हैं पैसा गिनने वाली, ये तमाम चीजें। अब ये रेड मारी गई है। आप जानते ही हैं कि जब कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता तो इस दौर के जो सरकार चल रही है वो किस चीज का इस्तेमाल करती है। वो तो खुल गया अब तो खेल, ईडी का भी, सीबीआई का भी, इनकम टैक्स का भी, सबका। चुनाव आयोग का इस्तेमाल तो अलग तरीके से हो ही रहा है। अब ये छापा पड़ा है। ये छापा कहां पड़ा, क्यों पड़ा, वो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। पहले खबर देखिए। ज्ञानेंद्र शुक्ला लिखते हैं, एक निरी आईएएस हाड़ मास लगाकर परिश्रम कर थोड़ी सी रकम भी नहीं कमा सकता है क्या? पटना में आईएएस, फिर पढ़िए पटना में आईएएस संजीव हंस से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के दौरान ईडी की छापेमारी के दौरान 11 करोड़ 64 लाख रुपए की नकदी जब्त की गई। अब आप समझिए कि हुआ क्या, पटना में यह कार्रवाई हुई और क्यों यह एक ऐसे वक्त में हुई जब खुद भारतीय जनता पार्टी अपने लाए हुए एक बिल को लेकर फंसती नजर आ रही। क्यों करनी पड़ी कार्रवाई, जरा मैं समझा देता हूं। पहले तो आईएएस संजीव हंस कौन है, इन्हें समझिए। यह संजीव हंस कौन है? यह है नीतीश कुमार के करीबी अधिकारी। जैसे सबके नहीं होते, नरेंद्र मोदी साहब के हैं। ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश के कौन है? नरेंद्र मोदी साहब के करीबी। ये काम करते रहते हैं भाई, इसको अधिकारी को लगाओ, उसे लगाओ, वहां लगाओ, इसे नियुक्त कर दो, उसे नियुक्त कर दो। मोदी साहब के बहुत बड़े बड़े अधिकारियों से अच्छे ताल्लुकात हैं, उन्हीं को वहां पर अपनी अपनी जगह शिफ्ट करते रहते हैं। खैर, तो ऐसे ही है एक संजीव हंस जो नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। नीतीश कुमार पर दबाव बनाने के लिए यह सब किया जा रहा है, यह बात निकल कर आ रही है। क्योंकि संजीव हंस, कोई देखिए, कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता, मैं सबकी बात कह रहा हूं। ये जानते हैं कि संजीव हंस पर जैसी छापेमारी होगी उसके बाद नीतीश कुमार बेचैन जरूर होंगे। सवाल पूछा जाएगा तो जवाब एक ही मिलेगा। याद रखिएगा, 2 अप्रैल और 3 अप्रैल मुलाकात कर अपने सांसदों से कह दीजिए जाकर वहां पर खड़े होकर हमारा समर्थन करें। यानी आप खुद बताइए कि वक्फ संशोधन बिल जैसे ही पटल पर रखने की बारी आती है, तभी अमित शाह बिहार पहुंच जाते हैं, तभी अचानक से अधिकारियों पर छापेमारी शुरू हो जाती है। वो भी तब जब ये जानते हुए कि संजीव हंस नीतीश कुमार के करीबी अधिकारी है और नीतीश कुमार खुद एनडीए में शामिल है, उन अधिकारी के घर पर छापेमारी कैसे होगी? आप इसे इस तरीके से मत जोड़िएगा कि कितनी निष्पक्ष सरकार है कि अपनी पार्टी के
अपने साथियों के यहां के करीबियों पर छापे मरना, अपने साथियों के करीबियों के यहां छापे पड़ रहे हैं, लेकिन मोदी जी के किसी एक करीबी अधिकारी के यहां छापा क्यों नहीं पड़ता है? सोचा है कभी? नहीं सोचा। ऐसे ही क्यों पड़ता है कि अगर कोई आंख दिखाने लगता है साथी तो उसके करीबियों के छापे पड़ते हैं? भूल गए आप? याद करिएगा, एक के बाद एक मसले को लेकर चिराग पासवान मुद्दा उठा रहे थे, याद है? अचानक से चिराग पासवान के करीबी और उनकी पार्टी के नेता की यहां छापेमारी शुरू हो गई, सुर ठंडे करने की कोशिश की गई। कुछ ऐसा ही नीतीश कुमार के साथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मोदी शाह ये जानते हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव में 240 सीटें आने के बाद से लगातार इस बात की कवायद है कि 10 साल से करा जा रहा था मोदी सरकार की तरफ से, आनन फानन में सारे फैसले लिए जा रहे थे, अब क्यों नहीं ले रहे? ये बब्बर शेर को हो क्या गया? ये पहली दफा है जब कोई बिल पटल पर रखा जा रहा है जिसको लेकर काफी खींचतान चल रही है, और इस खींचतान में अगर मोदी सरकार बैकफुट पर आती है तो यकीन मानकर चलिए बड़ी छींचा लेदर होगी। खास तौर पर जिस हिंदू समुदाय को एकजुट करने के लिए इस वक्फ बिल को लाया गया है, वो अगर पास नहीं हो पाया, अगर लोकसभा में ये सारी चीजें हो गई तो यकीन मानकर चलिए बड़ी फजीयत होगी। इसीलिए क्या हो रहा है? इसीलिए खेल किया जा रहा है। आप देखिए, बिहार ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत रहे हैं 1997 बैच के नौकरशाह हैं हंस। ईडी ने आरोप लगाया कि हंस ने बिहार सरकार में विभिन्न पदों पर रहते हुए 2018 से 2023 के दौरान, तारीख भी याद रखिएगा, केंद्रीय प्रतिनियुक्तियों के दौरान भ्रष्ट आचरण में लिप्त होकर अवैध धन अर्जित किया है। अब ये जो लाइन है इसे जरा समझिएगा। क्या ये लाइन भारतीय जनता पार्टी के लिए आफत बन सकती है? नहीं, बीजेपी सहयोग में जरूर रही, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में उन तक आंच पहुंचेगी। दो बातें, एक तो वो मुख्यमंत्री थे, उस वक्त उन्हीं के नाक के नीचे एक आईएएस अधिकारी ये सब कुछ कर रहे थे, उन्हें पता क्यों नहीं था? यानी अब फिर से नीतीश कुमार की जो पूरी की पूरी छवि उसे खराब करने की कोशिश की जा रही है, पहला। दूसरा, चूंकि संजीव हंस वाकई नीतीश कुमार के करीबी उसको लेकर, लेकिन खबर यह भी है कि संजीव हंस पर जैसे ही छापेमारी हुई उसके बाद और पुख्ता मजबूत कर लिया अपने आप को नीतीश कुमार ने। खबर यह है कि जो नीतीश कुमार की अगला पड़ाव है वो पड़ाव इस बात को लेकर है कि अपनी पार्टी को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देंगे। यानी मुसलमानों के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का इस मुद्दे पर साथ देने के लिए नीतीश कुमार तैयार नहीं है। यह साफ किया जा रहा है स्पष्ट तौर पर। इस छापेमारी ने काफी कुछ खेल किया, करने की कोशिश हुई, दाव अच्छा था, अमित शाह का वहां पहुंचना, फिर गुलाम गौस का राबड़ी देवी के आवास जाना, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करना, गुलाम गौस का कहना वक्फ संशोधन बिल वापस लिया जाए, दो फाड़ हो जाना जेडीयू का, ये तमाम चीजें थी। लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार जानते हैं कि अगर अभी इसी वक्त कुछ नहीं कर पाए तो यकीन मानकर चलिए बिहार विधानसभा चुनाव बीत जाने के बाद उनके साथ जो होगा उसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। कुल मिलाकर संशोधन बिल को लेकर बीजेपी फंसी हुई है, एक के बाद एक कार्रवाई करके अपने सहयोगियों को काबू करने की कोशिश हो रही है, लेकिन वक्त है कि हाथ से फिसलता जा रहा है। नमस्कार।